फिर हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। हम देखते हैं सारा मेविया को तैयार करा रही होती है। फिर मेविया अपनी जूती पहनते हुए कहती है, मैं इन्हीं जूती के साथ जा रही हूँ। हम देखते हैं मेविया काफी अच्छे से तैयार होकर बॉल पार्टी के लिए जा रही होती है। मेविया आईने में खुद को देखकर खुश होते हुए सारा से कहती है, अब मुझे इनमें से कौन सा पंखा चुनना चाहिए। सारा हैरान होकर मेविया को देखती है। वो कहती है, माय लेडी, आपने पहले कहा था कि आप पार्टी में नहीं जाना चाहती, फिर आप इस पार्टी के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों हैं। यह सुन के मेविया चौंक जाती है। फिर सारा कहती है, क्या इसकी वजह ग्रैंड ड्यूक है, जो जाहिर तौर पर बूढ़ा नहीं है। मेविया सारा से कहती है, उस बारे में बात न करें। फिर सारा कहती है, लेकिन ये अफवाहें तो हवेली में हर जगह फैल चुकी है। लोग कह रहे हैं कि अगर हिज ग्रेस इस पार्टी में नहीं आए, या फिर अगर वे इस पार्टी में आए लेकिन असलियत में वो कोई बूढ़े इंसान निकले तो और आपके माता पिता आपको पड़ोसी महाद्वीप भेजने वाले हैं। ये सारी बातें मेविया को तीर की तरह लगती है। सारा फिर मेविया से कहती है, हिज ग्रेस पार्टी में आ रहे हैं ना। इधर मेविया घबराते हुए कहती है, रेवन कहाँ है, मुझे फिर से जांच करनी होगी। सारा कहती है, मैंने आज उसे सुबह से नहीं देखा। यह सुन के मेविया घबराते हुए कहती है, क्या, मुझे मत बताओ कि वो भाग गया। फिर सारा कहती है, लेकिन रेवन ऐसा क्यों करेगा। फिर मेविया हंसते हुए कहती है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें इम्पेरियल बॉलरूम दिखाया जाता है। वहाँ पार्टी में आए लोग गिलबर्ट के बारे में बातें कर रहे होते हैं। एक शख्स कहता है, तुमने सुना, लोग कहते हैं कि ग्रैंड ड्यूक का गोद लिया हुआ बेटा जो अभी अभी कैपिटल में आया है, वो बहुत ही हैंडसम है। और सुनने में ऐसा आया है कि उनका और लेडी मेविया का लवर वाला झगड़ा हुआ था, वो भी बीच सड़क पर। तभी एक लेडी कहती है, ओ गुडनेस, सच में। लेडी मेविया हमेशा बहुत घमंडी और खुद को सबसे ऊंचा समझती थी, लेकिन अब पता चला कि उनके लिए सिर्फ अच्छा दिखना ही मायने रखता है। उन सब की बातें सुनकर चार्ला मेविया की साइड से बोलते हुए कहती है, खैर, कोई लेडी मेविया को गलत कैसे ठहरा सकता है। वो काफी खूबसूरत है और उसकी बिजनेस की सूझबूझ भी बहुत मशहूर है। तभी एक शख्स कहता है, सूझबूझ, तुम ऐसा कह रही हो, क्या तुम उस खदान के बारे में भूल गई जिसे उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम चुकाकर खरीदा था। उस खदान को बंद करना पड़ा क्योंकि वो डीमनिक बिस्ट से भरा हुआ था। वह शख्स चार्ला के सामने मेविया के की हुई सौदे के घाटे का मजाक बना रहा था। तभी वहाँ मोनिका की एंट्री होती है। वो कहती है, खैर, ये बात तब की है जब वो बच्ची थी, और तुम अपने शब्दों पर ध्यान दो। लेडी मेविया ऐसी शख्सियत नहीं है जिनके बारे में आप इतनी लापरवाही से बात कर सके। हम देखते हैं इधर मेविया आराम से बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। मेविया ड्रिंक पीते हुए कहती है, यह एक बढ़िया ड्रिंक है। वो कहती है, शानदार शराब, क्लासिक म्यूजिक, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ये कहते हुए मेविया सोचती है, तो फिर ग्रैंड ड्यूक अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए। क्या रेवन का यही तरीका नहीं था मुझे ये बताने का कि हिज ग्रेस आज आएंगे। फिर मेविया सर पकड़ते हुए कहती है, रेवन, मुझसे ये मत कहना कि मैंने सब कुछ गलत समझ लिया। तभी मोनिका वहाँ पे आके कहती है, वो क्यों नहीं आया। यह सुन के मेविया चौंक जाती है। मोनिका कहती है, तुम्हें देखकर अच्छा लगा मेविया। मेविया घबराते हुए कहती है, मोनिका, आपका क्या मतलब है कि कौन नहीं आया। और मेविया सोचती है, क्या मोनिका ने ग्रैंड ड्यूक के बारे में सुना। यह तो और भी ज्यादा मुसीबत है। मोनिका को जानते हुए मुझे यकीन है कि वो कुछ ऐसा ही कहेगी। मेविया सोचती है कि जैसे मोनिका मेविया से कहेगी, मेविया, मैंने सुना है कि तुम्हें झुर्रियों वाले बूढ़े आदमी पसंद है। यह सोचते ही मेविया काफी घबरा जाती है और कहती है, सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही मुझे स्ट्रेस होने लगता है। तभी मोनिका कहती है, मेरा मतलब कौन से नहीं बल्कि जवाब से था। फिर मेविया हैरान होकर कहती है, हूँ, जवाब। फिर मोनिका कहती है, हाँ, ओ गुडनेस, मैं जवाब की बात कर रही हूँ। आपने मेरे लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया। मेविया कहती है, मुझे याद नहीं कि मुझे कोई लेटर मिला था। फिर मेविया कहती है, वेट। मेविया को याद आता है कि जिस दिन मेविया कपड़े खरीदने के लिए शॉप पे गई थी,
उस दिन गिलबर्ट से लड़ाई होने के बाद मेविया ऐसे ही वापस चली आती है और मेविया की वजह से मोनिका भी अपने लिए कपड़े नहीं ले पाती। उसने मेविया को लेटर लिखा था कि तुम मुझे इस तरह बेइज्जत करके यूं ही कैसे चली गई। तुम्हारी वजह से तो मैं बॉल के लिए ड्रेस भी नहीं चुन पाई। फिर से मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। मेरे बर्थडे की पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस चुन दो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूँ। वो लेटर याद आते ही मेविया कहती है, जिस दिन मैं ड्रेस की दुकान पर गई थी उसी दिन मुझे जो खत मिला। तभी मोनिका कहती है, हाँ वही लेटर। मैंने हर दिन आपके जवाब का इंतजार किया। तुम बहुत रूड हो। फिर मेविया कहती है, खैर मुझे लगा कि इसका जवाब देना ठीक नहीं होगा। इतना सुनते ही मोनिका गुस्से से कहती है, क्या? फिर मेविया कहती है, ओ मेरी जुबान फिसल गई, माफी चाहती हूँ। फिर मेविया मुस्कुराते हुए मोनिका को देखती है और खड़े होकर मोनिका का हाथ अपने हाथ में लेके कहती है, आई एम सॉरी मोनिका। आजकल मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है और मुझे लगता है कि मैंने अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाला, जबकि तुमने कुछ गलत किया भी नहीं था। ये कहते हुए मेविया मोनिका को पकड़ के कहती है, तो प्लीज क्या आप मुझे माफ कर देंगी? आई एम सॉरी मोनिका। फिर मोनिका ब्लश करने लगती है। वो जल्दी से मेविया को धक्का देके कहती है, पहली बात तो ये कि तुम्हें कुछ ऐसा करना ही नहीं चाहिए था जिसके लिए तुम्हें माफी मांगनी पड़े। इधर मेविया कहती है, मोनिका तुम सच में बहुत ही अड़ियल हो। मोनिका कहती है, वो लगातार खूबसूरत करने वाली बात मुझ पर काम नहीं करेगी। इधर मेविया ये सुन के मन में कहती है, लेकिन मैंने तो अभी तुम्हें खूबसूरत कहा ही नहीं। फिर मोनिका कहती है, खैर मैं यहाँ सिर्फ गपशप करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ आपसे बिजनेस के सिलसिले में बात करने आई हूँ। फिर मेविया कहती है, तुम्हें बिजनेस के मामलों के बारे में मेरे माता पिता से बात करनी चाहिए। फिर मोनिका कहती है, यह मामला तुम्हारे नाम की जमीन से जुड़ा हुआ है। यह स्टोरी उस खादान के बारे में है जो डेमनिक बिस्ट से भरी हुई है, जिसे आपने 10 साल पहले खरीदा था। असल में मैं एक ऐसे इंसान को स्पॉन्सर कर रही हूँ जो डेमनिक बिस्ट पर रिसर्च कर रहा है। क्या मैं मुमकिन तौर पर वह जमीन तुमसे खरीद सकती हूँ? मेविया कहती है, मुझे लगता है कि यह मुमकिन नहीं होगा। इतना सुनते ही मोनिका चिल्लाते हुए कहती है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इस जमीन से आपको कोई फायदा नहीं होगा। मेविया क्या तुम नहीं जानती कि मैं यह सब तुम्हारी इज्जत के खातिर कर रही हूँ? मोनिका इतना कह रही होती है, तभी दरवाजा खुलता है। एक नौकर कहता है, अब लॉर्ड गिलबर्ट कैलाकिस अंदर आ रहे हैं। गिलबर्ट का नाम सुनते ही वहाँ पे खड़ी लेडीज वाव कहने लगती है। हम देखते हैं यहाँ गिलबर्ट बहुत ही हैंडसम दिखाई देता है। फिर मोनिका अपने सर को पकड़ के कराते हुए कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह आया और ग्रैंड ड्यूक नहीं आए। और मेविया गिलबर्ट को देख के कहती है, वैसे उसका कौन सा हिस्सा इतना हैंडसम है? मैं कसम खा के कहती हूँ कि लोगों की पसंद एकदम खराब है। गिलबर्ट को देखते ही मोनिका मेविया से कहती है, मेविया मैं अभी वापस आती हूँ। और वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। मेविया हैरान होकर मोनिका को गिलबर्ट के पास जाते हुए देखती है। मोनिका गिलबर्ट के पास जाकर गिलबर्ट को हाय कहती है। इधर मेविया गिलबर्ट और मोनिका को देख के सोचती है, क्या वे एक दूसरे को जानते हैं? क्या उनके बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो किस तरह की मुसीबत खड़ी करने वाली है? ये सब सोचने के बाद मेविया मोनिका को आवाज देती है, मोनिका। फिर मोनिका मुड़ के कहती है, मेविया। मेविया कहती है, क्या हम अपनी पिछली बिजनेस की बात को आगे बढ़ाएं? तभी गिलबर्ट को मौका मिल जाता है। वो मेविया की तरफ झुक के धीरे से कहता है, आपको देखकर खुशी हुई लेडी मेविया। मेविया भी कहती है, ओ हाँ, मैं दरअसल मोनिका से बात करने आई थी। गिलबर्ट कहता है, आपको अच्छा देखकर अच्छा लगा। फिर मेविया कहती है, जी हाँ थैंक्स, मेरे टखने अभी भी मजबूती से जुड़े हुए हैं। मेविया गिलबर्ट को ताने मारते हुए कहती है, किसी को ये देख के बहुत ही तकलीफ हुई होगी। इधर एक लेडी खड़ी होती है। वो कहती है, क्या मैं दो लवर्स का झगड़ा देख रही हूँ? फिर गिलबर्ट हंसते हुए कहता है, तुम अब भी उतनी ही हाजिर जवाब हो जितनी पहले थी। मेविया कहती है, आपको ऐसा लगता है? यह तो बहुत ही बुरा हुआ। तो फिर बाय। ये कहते हुए मेविया मोनिका से कहती है, चलो मोनिका। मोनिका कहती है, मेविया। गिलबर्ट मेविया को रोकते हुए कहता है, लेडी मेविया, जब बाकी लोग आपको देख रहे हैं तो हमारे पास बात करने के लिए काफी कुछ है ना? इधर लोग उन दोनों को साथ में देख के बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, वाह, ऐसा लग रहा है जैसे कि वह सचमुच सगाई कर चुके हो। मेविया गिलबर्ट से कहती है, अगर ये मेरी ताकत के बारे में है
तो आगे बढ़ो और पूरी दुनिया को चिल्लाकर बता दो कि मैंने उस दिन शैतान का खून किया था। ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हारी बात पर यकीन करेगा। फिर गिलबर्ट कहता है, मैं आपकी इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा। फिर मेविया कहती है, तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं? हम देखते हैं गिलबर्ट घुटनों के बल नीचे बैठ के मेविया से कहता है, लेडी मेविया मोर्गाना, हमारे पूर्वजों के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं रिस्पेक्टफुली यह मांग करता हूँ, मैं शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगता हूँ। और फिर गिलबर्ट इतना कहने के बाद मन में कहता है, सबके सामने किए गए इस प्रपोजल को ठुकराना उसके लिए आसान नहीं होगा। अगर वो ना कह भी देती है तो उसके लिए रिश्ता भेजने वाले के डैड से शादी करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है मेविया। यह सोचते हुए गिलबर्ट मेविया के सामने मेविया को प्रपोज करता है। मेविया, क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? वो ये कह के अपना चेहरा ऊपर उठाता है। तभी हम देखते हैं मेविया उसके ऊपर शराब गिरा देती है। शराब गिरते ही गिलबर्ट जोर से चिल्लाता है। वो कहता है, इसका क्या मतलब है? फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हिज मजेस्टी ग्रैंड ड्यूक से कहते हैं, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? फिर हमें दिखाया जाता है सामने ग्रैंड ड्यूक होता है। वो हिज मजेस्टी से कहता है, मैंने तो बस आपका इनविटेशन एक्सेप्ट किया है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम देखते हैं हिज मजेस्टी ग्रैंड ड्यूक के आगे सर झुकाकर खड़े होते हैं। वो बहुत डर से कहते हैं, तो फिर आप बेलरूम के बजाय यहाँ क्यों आए हैं? ग्रैंड ड्यूक हिज मजेस्टी से कहते हैं, मैं यह देखने के लिए क्यूरियस था कि करेंट रूलर कौन है। और फिर ग्रैंड ड्यूक कहता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम ही हो, ज्यादा टाइम नहीं बीता है। हिज मजेस्टी कहते हैं, यस। फिर हमें 15 साल पहले का दिखाया जाता है, जब हिज मजेस्टी का बेटा हिज मजेस्टी से कहता है, पिताजी, नॉर्थ का इलाका शाही परिवार के सभी ऑर्डर को नजरअंदाज कर रहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस पर कोई सख्त कदम उठाएं। फिर हम देखते हैं हिज मजेस्टी अपने बेटे से कहते हैं, तुम्हें नॉर्थ के शासक को बिल्कुल भी उकसाना नहीं चाहिए। वही एक ऐसा इंसान है जो उन डेमोनिक बिस्ट को काबू कर सकता है। फिर उनका बेटा कहता है, लेकिन फिर हिज मजेस्टी कहते हैं, बेटा, ध्यान से सुनो, वह हम जैसा नहीं है, वह इंसान नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मेविया शराब की बोतल लिए काफी गुस्से में खड़ी होती है। पीछे नौकर डर से कांप रहा होता है। वो मन में कहता है, उस शराब की कीमत मेरी पूरी तनख्वाह से भी ज्यादा थी। मेविया कहती है, ये सब इतना बकवास था कि मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रही हूँ, पर लगता है कि मुझसे गलती हो गई थी। शराब की कितनी बड़ी बर्बादी है। मैं तहे दिल से माफी चाहती हूँ माय लॉर्ड। पीछे मोनिका यह सब देख के हैरान हो जाती है। गिलबर्ट कहता है, क्या तुम्हारा यही बहाना है? क्या एक संस्कारी लेडी को इस तरह का बर्ताव करना चाहिए? और फिर वो लोगों से कहता है, क्या आप सभी मेरी बात से सहमत नहीं हैं? गिलबर्ट मेविया के इस हरकत की वजह से बहुत ही बुरी तरह से बौखला जाता है। वो पार्टी में मौजूद बाकी मेहमानों का गवाह बनाकर मेविया को बदनाम करने की कोशिश करने लगता है। पार्टी में आए सभी लोग अपना चेहरा इधर उधर करने लगते हैं। एक लेडी कहती है, ऐसा लगता है कि यह प्रपोजल सिर्फ एक तरफा था, है ना? फिर दूसरी कहती है, सचमुच लगता है लॉर्ड गिलबर्ट ही सिर्फ अकेले ही प्यार में थे। अब तो वह इससे इतनी तंग आ चुकी होगी, इसलिए उसने ऐसा किया। वहाँ पर खड़े लोगों की ये बातें सुनकर गिलबर्ट पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। वह हंसता है, वो और जोर से हंसता है। मेविया मन में कहती है, तुम्हें यह सोच समझकर कहना चाहिए था कि तुमने किससे पंगा लिया है। हमें बताया जाता है लवेना साम्राज्य भले ही बहुत बड़े इलाकों पर राज करने का घमंड करता हो, लेकिन समुद्र से जुड़े व्यावसायिक और सैन्य अभियानों की नाकामी के बाद शाही परिवार की ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई। उसके बाद से सत्ता तीन सबसे धनी मार्क्वेसो परिवार के हाथ में चली गई। पहला हाउस एलेन, दूसरा हाउस मोरगाउस, फिर तीसरा हाउस मार्गन। इसमें मोर्गाना परिवार भी शामिल है। यह खास रूप से अपने नेक चरित्र और बेदाग प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। दूसरे शब्दों में कहे, अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता तो इस बात की ज्यादा संभावना थी कि गलती सामने वाले परिवार की ही मानी जाएगी। तभी मेविया की माँ कहती है, मेविया, अगर आपको हमारी जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। मेविया कहती है, आपकी चिंता के लिए थैंक्स मॉम। पीछे गिलबर्ट का दोस्त खड़ा होता है। वो कहता है, लेडी मेविया, मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ,
लेकिन शायद आपको गिलबर्ट की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए। मेविया कहती है, बैरन टर्नर। बैरन घबराते हुए कहता है, जी जी माय लेडी। फिर मेविया गिलबर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तुम एक ऐसी लाइफ लाइन के सहारे लटके हुए हो जो पहले से ही टूट रही है। मेविया कहना चाहती है कि गिलबर्ट जिस धोखे की चाल के दम पर उछल रहा था वो अब पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। मेविया बैरन टर्नर को कह रही होती है, मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि तुम समझदारी से काम लोगे। मेविया को ऐसे कहता देख गिलबर्ट पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, नॉर्थ का कोई भी इंसान या यहाँ का कोई भी इंसान, ऐसा लगता है जैसे किसी का भी दिमाग ठिकाने पर नहीं है। गिलबर्ट कहना चाहता है कि सबके सब पागल हो चुके हैं। फिर मेविया हंसते हुए गिलबर्ट से कहती है, क्या आप अपने बारे में बात कर रहे हैं लॉर्ड गिलबर्ट? गिलबर्ट यह सुनकर गुस्से से अपने मुट्ठी को भेजता है। मेविया कहती है, ओ गॉड, यह कितना डरावना है। इन बातों के बीच में दखल देते हुए एक शख्स कहता है, माफ कीजिएगा, बीच में टोकने के लिए माफी चाहता हूँ लेडी मेविया। और वो शख्स मेविया से कहता है, हिज मजेस्टी द एम्परर आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। यह सुनते ही मेविया घबरा जाती है। वो कहती है, मुझसे? वो शख्स कहता, हाँ, वो काफी टाइम से आपका वेट कर रहे हैं। ये कहकर वो शख्स मेविया को अंदर ले जाने लगता है। मेविया अंदर जाते हुए कहती है, आह, यहाँ कितनी ठंडी है। बरसात के मौसम से भी ज्यादा तेज बारिश हो रही है। और मेविया सोचती है, आखिर चल क्या रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, क्या यहाँ कुछ सीरियस है? वो उस नौकर को देख के कहती है, वो आमतौर पर बहुत शांत रहता है, लेकिन वह अब बहुत बिखरा हुआ सा दिख रहा है। इतना ही नहीं, वो बहुत पीला दिख रहा है। फिर मेविया वहीं पे रुक के कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि हिज मजेस्टी ने मुझे क्यों बुलाया है? वो नौकर घबराते हुए कहता है, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बता सकता हूँ, यह सब तुम्हारी ही गलती है। मेविया कहती है, सॉरी, आप क्या बात कर रहे हैं? तभी मेविया को कुछ आवाजें सुनाई देती है। मेविया मुड़ के उस आवाजों की तरफ देखती है। वो देखती है कुछ दूर पे दो लोग खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। मेविया को उन लोगों की बातों में अपना नाम सुनाई देता है। मेविया कहती है, यह आवाज। मेविया अपना नाम सुनकर उस नौकर से कहती है, मुझे माफ कीजिए, मैं अभी वापस आती हूँ। इधर वो नौकर चिल्लाता है, लेडी मेविया, लेडी। और फिर वो कहता है, अब तो मैं काम से गया। हम देखते हैं मोनिका गिलबर्ट का चेहरा साफ करते हुए कहती है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मोनिका गिलबर्ट से कह रही होती है, मेविया हमेशा से कुछ इसी तरह की रही है। मुझे ठीक से नहीं पता कि जब वो छोटी थी तब क्या हुआ था, लेकिन तब से वह अजीब सी ही है। गिलबर्ट मोनिका से कहता है, क्यों, क्या तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो? मोनिका घबराते हुए गिलबर्ट को देखती है। गिलबर्ट बहुत तेज नजरों से मोनिका को देखता है। मोनिका कहती है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। फिर मोनिका मेविया के बारे में कहती है, सच तो ये है कि मुझे भी मेविया कुछ खास पसंद नहीं है। मैं उम्मीद करती थी कि मेविया भी मुझसे कम कामयाब हो। मेविया यह बात सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है। इधर मोनिका कह रही होती है, यहाँ तक कि कभी कभी मैं चाहती थी कि मेविया एक बेबस और लाचार जिंदगी जिए। मोनिका के मुंह से यह सब बातें सुनकर मेविया को बहुत तकलीफ होती है। मेविया अपने मन में कहती है, क्या मुझे इन दोनों को नजरअंदाज कर देना चाहिए? मेरे बिना वे अब एक बेमेल जोड़ी नहीं रहेंगे। शायद वे हमेशा खुशी खुशी एक साथ जिएंगे, जैसे स्वर्ग में बनी कोई जोड़ी हो। मेविया सोचते हुए फिर कहती है, लेकिन फिर वो मोनिका को रोकते हुए कहती है, बस इतना काफी है। यह सुनते ही मोनिका जम जाती है। मोनिका जल्दी से पीछे मुड़ के कहती है, मेविया, आप यहाँ कब से खड़ी हैं? मेविया काफी ठंडी नजरों से मोनिका को देखती है। मोनिका को भी समझते देर नहीं लगती कि मेविया ने उसकी सारी बातें सुन ली है। मोनिका घबराते हुए कहती है, मुझे लगता है कि आपने सब कुछ सुन लिया है। फिर मेविया कहती है, मोनिका एलेन, यह मेरी तरफ से आपके लिए पहली और आखिरी सलाह है। उस कमीने से दूर रहो। इससे भी बेहतर होगा कि आप उसे फिर कभी न देखें। फिर गिलबर्ट कहता है, मेविया, और वो गुस्से से मेविया की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम देखते हैं गिलबर्ट काफी तेजी से मेविया की तरफ बढ़ता है। गिलबर्ट को ऐसा करते देख मोनिका भी काफी हैरान हो जाती है। वो डर जाती है। इधर गिलबर्ट मेविया चिल्लाते हुए मेविया की तरफ बढ़ता है। मेविया का चेहरा पूरा नीला पड़ जाता है और वो मन में कहती है, ओ
मैंने अपनी सावधानी छोड़ दी थी, यानी मैं लापरवाह हो गई थी। मुझे सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए था। इधर गिलबर्ट का हाथ तेजी से मेविया के गले की तरफ बढ़ रहा होता है। इधर मोनिका भी चिल्लाते हुए गिलबर्ट को रोकने के लिए आगे बढ़ रही होती है। मेविया मन में ही कहती है, या शायद इसका अंत हमेशा से इसी तरह होना तय था। यह सोच के मेविया अपनी आंखें बंद कर लेती है कि अब जो होगा देखा जाएगा, चाहे गिलबर्ट मुझे यहीं मार दे या फिर मैं बच जाऊं। तभी वहां अचानक से कराहने की आवाज आती है। मेविया चौंक के अपनी आंखें खोलती है। इधर कोई शख्स कहता है, आपको पता होना चाहिए था कि कब रुकना है। हम देखते हैं गिलबर्ट अपने घुटनों के बल नीचे बैठा होता है। वो कराहते हुए कहता है, डैम इट, मुझे जाने दो। हम देखते हैं जिसने गिलबर्ट का हाथ पकड़ा हुआ होता है वो कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड ड्यूक होता है। वो गिलबर्ट से कहता है, घर जाने का टाइम हो गया है बेटे। फिर हमें ग्रैंड ड्यूक कैलाकिस के बारे में बताया जाता है। इस नॉवेल में बताया गया था कि वह इतना शक्तिशाली था कि खतरनाक डिमोनिक बिस्ट को भी बड़ी आसानी से काबू कर लेता था। लेकिन साथ ही बहुत ही कम लोगों ने कभी उसे देखा था, क्योंकि वह शायद ही कभी अपने कमरे से बाहर निकलता था। और ऐसा माना जाता था कि जिन लोगों ने भी ग्रैंड ड्यूक की एक झलक देखी वे उसके बाद इसके बारे में बात नहीं कर पाते थे, यानी वे डर से गूंगे हो जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि वह बिल्कुल कोयले जैसी काली यूनिफॉर्म पहनता था, जिससे एक अंधकारमय और खतरनाक ऑरा झलकती थी। और उसकी आंखों की बनावट में एक सम्मोहक चमक थी, जैसे उन्हें खुद किसी शैतान के ब्रश से तराशा गया हो। नॉवेल में लिखी बातें तो यह बताने के लिए काफी ही नहीं है कि वो असलियत में कैसा है। ग्रैंड ड्यूक को देख के मेविया हैरान होकर अपना मुंह ढक के मन में कहती है, माय डार्लिंग। मेविया हैरान हो जाती है कि ग्रैंड ड्यूक इतना हैंडसम है। तभी गिलबर्ट ग्रैंड ड्यूक से कहता है, पिताजी यह एक गलतफहमी है, इस लेडी ने ही यह सब रचा था। उधर दो बॉडीगार्ड गिलबर्ट को पकड़ के खड़े होते हैं। वो ग्रैंड ड्यूक से कहते हैं, माय लॉर्ड, अब हम आपसे विदा लेते हैं। उधर गिलबर्ट चिल्ला रहा होता है, मुझे जाने दो। डैड, आप मुझसे हमेशा इतने रूखे क्यों रहते हैं? डैड, वो चिल्ला रहा होता है। वो दोनों बॉडीगार्ड गिलबर्ट को वहां से लेकर चले जाते हैं। तभी हिज मजेस्टी मेविया से कहते हैं, लेडी मेविया। मेविया कहती है, यस योर मजेस्टी। हम देखते हैं हिज मजेस्टी काफी डर से कांप रहे होते हैं। वो मेविया से कैसे भी कहते हैं, मुझे आपसे यह पूछने के लिए सॉरी, लेकिन क्या आप ग्रैंड ड्यूक को बता सकती हैं कि मैं अब जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ही ये श्योर किया था कि वह आपसे मिले। मेविया कहती है, हाँ बिल्कुल। और फिर मेविया सोचती है, क्या ग्रैंड ड्यूक ने ही मजेस्टी के नौकर को मुझे बुलाने के लिए भेजा था? इधर ग्रैंड ड्यूक उन लोगों से बातें करते हुए कह रहे होते हैं, हाँ वो बहुत गुस्से में दिखाई देते हैं। वो कहते हैं, क्या तुम अब भी कुछ खुद नहीं कर सकते? साफ है कि तुम बिगड़ चुके हो। यह सुनते ही हिज मजेस्टी के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो चौंक जाते हैं। फिर ग्रैंड ड्यूक हिज मजेस्टी को मुड़ के देखता है। उसकी आंखें देख के हिज मजेस्टी डर के वहां से भागने लगते हैं। वो कहते हैं, मैं अब चलता हूँ। और हिज मजेस्टी वहां से भाग जाते हैं। हम देखते हैं मेविया मोनिका को लेकर खड़ी होती है। मोनिका गिलबर्ट के इस बर्ताव को देखकर काफी डरी हुई होती है। फिर हिज मजेस्टी का सर्वेंट कहता है, प्लीज मुझे लेडी मोनिका की मदद करने की इजाजत दे। फिर मेविया कहती है, श्योर। हम देखते हैं वहां से सब लोगों के जाने के बाद मेविया और ग्रैंड्यूक ही एक साथ खड़े होते हैं। मेविया ग्रैंड्यूक को देख के मन में कहती है, यह देखने में तो बिल्कुल खतरनाक विलेन जैसा दिख रहा है, लेकिन क्या वह वाकई इतना डरावना है कि आप उसे देखते ही भाग जाए? मेविया फिर सोचती है, सच कहूँ तो मेरे दिमाग में बस यही बात घूम रही है कि यह कितना हैंडसम है। इधर मेविया, जो खुद की खूबसूरती के लिए मशहूर थी, वो आज ग्रैंड ड्यूक को देखकर उस पर मोहित हो जाती है। फिर हम देखते हैं ग्रैंड ड्यूक मेविया से कहते हैं, लेडी मेविया, क्या आप ठीक हैं? मुझे अपने बेटे की बदतमीजी के लिए उसकी ओर से माफी मांगने की इजाजत दे। इधर मेविया ग्रैंड ड्यूक को देखकर मन में सोच ही रही होती है, और वो कितना समझदार भी है। और फिर मेविया ग्रैंड ड्यूक से कहती है, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं, मैं ठीक क्यों नहीं हो सकती? ग्रैंड ड्यूक कहते हैं, यह सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई, लेकिन क्या मैं आपसे गिलबर्ट के प्रपोजल को रिजेक्ट करने की वजह पूछ सकता हूँ? ग्रैंड ड्यूक कहता है, ज्यादातर लोगों के लिए वह शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट और काबिल जीवन साथी लगेगा। ग्रैंड ड्यूक की बात सुनकर मेविया रुक जाती है।
फिर ग्रैंड ड्यूक कहते हैं, क्यों? क्या आप मेरे जैसे इंसान से शादी करना पसंद करेंगी? मुझे यह बताओ कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? मेविया कहती है, वेल, और फिर मेविया उस नॉवेल के बारे में सोचती है। वो अपने मन में कहती है, मुझे पता है कि फ्यूचर में क्या होगा अगर मैं तुम्हें नहीं चुनती हूँ तो। नॉवेल में गिलबर्ट ने मेविया को नॉर्थ की ओर भेज दिया था शादी के ठीक बाद। फिर 6 महीने बाद गलत इरादों से कैपिटल वापस बुला लिया। भोली होने के बावजूद मेविया उसे दोबारा देखकर बहुत खुश हुई। गिलबर्ट के बातों से पूरी तरह अनजान कि आगे उसका कैसा भयानक मंजर इंतजार कर रहा है। नॉवेल में ग्रैंड ड्यूक ने मेविया से कहा था, आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो हमारे यहाँ रुक सकती हैं। मेविया नॉवेल में सोच रही थी कि उस टाइम तुमने ही मुझे चेतावनी दी थी, लेकिन मेविया तुमसे बहुत डरती थी, इसलिए उसने भागने की कोशिश की। लेकिन आखिर में वो गिलबर्ट के हाथों पकड़ी गई। फिर भी हम देखते हैं नॉवेल में फिर ग्रैंड ड्यूक मेविया की हेल्प करने के लिए मेविया के पास आया हुआ होता है। वो कहता है कि आप नॉर्थ की ओर वापस जाना चाहती है। मेविया बताती है, आपने उस नॉवेल में मेविया की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, हालांकि वह आपके इस हाथ को थामने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मुझे अब भी समझ नहीं आया कि तुमने मेविया की हेल्प करने की कोशिश क्यों की। लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर उसने तब आपका हाथ थाम लिया होता तो उसकी एंडिंग इतनी दुखद न होती। इसलिए मेविया उस नॉवेल की कहानी को याद करने के बाद फिर एडिस से कहती है, एडिस, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे? मेविया अपने मन में ही कहती है, और इस बार मैं उस नॉवेल की तरह गिलबर्ट को नहीं बल्कि तुम्हें चुनूंगी। हम देखते हैं ग्रैंड ड्यूक मेविया से कहते हैं, तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ डांस करूं? फिर मेविया हंसते हुए एडिस से कहती है, हाँ, एक डांस। अगर तुम मेरे साथ डांस करोगे तो मैं तुम्हें वो सब बता दूंगी जो तुम जानना चाहते हो। और मेविया अपने मन में ही कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं नॉवेल की सारी कहानी तुम्हें बताने वाली हूँ। मुझे बस अभी तुम्हारा ध्यान खींचना है, भले ही यह थोड़ा क्लियर हो। वह ग्रैंड ड्यूक को देख के मन में ही कहती है, क्योंकि तुम बहुत ही हैंडसम हो। और यह सब सोचते हुए मेविया ग्रैंड ड्यूक को देखकर काफी स्माइल कर रही होती है। ग्रैंड ड्यूक मेविया की इस हरकत को देख के कहता है, मैं इस डांस के लिए मना करता हूँ। फिर मेविया चौंक कर कहती है, क्या? अगर आपको स्टेप्स पता नहीं है तो मैं आपको सिखा सकती हूँ। ग्रैंड ड्यूक कहता है, मैं अब भी इस बात से इनकार करता हूँ। मेविया घबराते हुए कहती है, लेकिन क्यों? फिर ग्रैंड ड्यूक सोचते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। फिर दोनों कुछ देर तक शांत हो जाते हैं। फिर मेविया ग्रैंड ड्यूक पर चिल्लाते हुए कहती है, लेकिन आपने कहा था कि आप क्यूरियस हैं। फिर ग्रैंड ड्यूक कहता है, मेरी क्यूरियोसिटी इस बात से कम पड़ गई कि तुम मुझे मेरे साथ शादी क्यों करना चाहते हो। ये बात जानने के लिए तुम्हारे साथ डांस करना पड़ेगा। ये कितनी तकलीफ देह है। और फिर ग्रैंड ड्यूक मेविया से कहता है, तो अब मैं घर जा रहा हूँ। हम लेटर के जरिए अपनी बातचीत जारी रखेंगे। दरअसल यह तो और भी झंझट जैसा लगता है, क्यों ना हम इसे यहीं खत्म कर दें। ग्रैंड ड्यूक की यह बातें सुनकर मेविया फिर चौंक जाती है। वह ग्रैंड ड्यूक को देख के कहती है, ये आदमी मेरी सोच से कई ज्यादा मुश्किल निकला। और फिर वह ग्रैंड ड्यूक से कहती है, लेकिन आप इतनी दूर तक आए हैं, क्या बॉल को एंजॉय किए बिना ही चले जाना शर्मनाक नहीं होगा? यह सुन के ग्रैंड ड्यूक मेविया से कहता है, मैं कम बोलने और अकेले रहने वाला इंसान हूँ, और अब अगर आप मुझे इजाजत दे। ये कहते हुए ग्रैंड ड्यूक मुड़ के वापस जाने लगता है। तभी मेविया ग्रैंड ड्यूक का कोट पकड़ के कहती है, वह वेट योर ग्रेस। ग्रैंड ड्यूक मुड़ के मेविया को देखता है। मेविया कहती है, ईवी ईव को नाचने की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मेरा कोई पार्टनर नहीं है। मेविया ग्रैंड ड्यूक को यह बात कह के इमोशनल ब्लैकमेल कर रही होती है। ग्रैंड ड्यूक यह सुन के काफी साइलेंटली खड़ा होता है। और फिर मेविया ग्रैंड ड्यूक के इस अजीब रिएक्शन को देख के कहती है, अरे मैं तो बर्बाद हो गई। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मासूम बनने की कोशिश करना एक गलती थी। तभी ग्रैंड ड्यूक मेविया से कहता है, क्या एक डांस काफी होगा? यह सुन के मेविया चौंक जाती है। वो कहती है, माफ करना। तभी ग्रैंड ड्यूक कहता है, मैंने पूछा कि क्या एक डांस काफी होगा? मेविया सोचती है, वह क्या यह मेरा नाटक सच में काम कर गया? हम देखते हैं ग्रैंड ड्यूक मेविया के साथ डांस करने के लिए राजी हो जाते हैं। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को हाइप करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले एपिसोड में।